गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में। और इससे पहले हमने एक तरीके का सवाल आपको बता चुके हैं, उसके भी 5 नंबर के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये दूसरा सवाल है, इसके भी आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको ज़रूर देख के जाना। क्योंकि अगर आप पेपर में देखने जाओगे, अगर आपका पेपर फंस गया तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि हमने वो वीडियो देख लिया था इसलिए कर पाए। और अगर आप इस तरह का सवाल कर लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 5 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से तय हैं। और किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे को ये प्रश्न समझ में ज़रूर आएगा। आप देखो, जब भी इस तरह के सवाल देगा तो आपको 5 क्वेश्चन देगा, और आप याद रखना कि अगर आप सवाल करोगे तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। देखो, पहला नंबर आपको बता रहे हैं, केवल 1 नंबर का है ये। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, केवल आप अपने 10 मिनट शुरुआत के हमें दे दीजिए, आपके हम 5 में 5 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है मान लो, तो V=V0 साइन ओमेगा टी होता है। यह आप समीकरण याद रखना कि V=V0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, इससे आपको तुलना करना। वर्ग माध्य मूलमान का फॉर्मूला क्या होता है, केवल आपको 7-8 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप याद रखना कि वर्ग माध्य मूल मान VRMS, इसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछे तो VRMS = होता है V0/√2। V0/√2 होता है। ठीक है, याद रखना इस सूत्र को। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी आपको बताते जा रहे हैं ये याद रखना। दूसरे नंबर पर ये याद रखना, VRMS = V0/√2। वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना, यही वर्ग माध्य मूलमान होता है। V0/√2 ज्ञात करना। V0 क्या है, तुलना करनी है। V0 क्या है, 282। यहाँ से ध्यान से देखो, 282 क्या है, यहाँ से V0 का मान निकालो। 282 दिया गया, 282 वोल्ट। ठीक है, तुलना करके निकालना है। ओमेगा का मान कितना दिया है, ध्यान से देखो, ये ओमेगा है। ओमेगा का मान कितना दिया गया है, यहाँ से चेक करो। टी से टी कट जाएगा, टी से टी कटा, टी से टी काट दिया, और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा 100 पाई के, 100 पाई के बराबर। और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से बस समझते चलना। ये सूत्र याद हो गया, V=V0 साइन ओमेगा टी याद हो गया। तुलना करके निकालना है। V0 का मान V बराबर V है, तुलना करो V0 की। V0 की जब तुलना करोगे तो V0 का मान 282 वोल्ट निकल आएगा। ओमेगा की जब तुलना करोगे, इससे टी से टी कटा, ओमेगा = क्या निकल आएगा, 100 पाई। ओमेगा = 100 पाई। यहाँ से हम लोगों का V0 का मान निकल आया। अब V0 का मान 282 यहाँ पर रख दो, 282 रखा, बटे में √2 किया, और ये हमारा वोल्ट में उत्तर आ जाएगा। इसको केवल हल करना है, आपका 1 नंबर कंप्लीट। आप देखो, दूसरे नंबर पर सवाल पर है तो दिया है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात कैसे निकाला जाता है, केवल आपको सूत्र याद करना है। अब देखो, प्रेरण प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रेरण प्रतिघात को हम लोग यक्सियल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यक्सियल से। ये हम लोगों का प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है ओमेगा एल। इतना याद रखना है, यक्सियल = ओमेगा एल। जरूर आएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सूत्र याद रखना, V=V0 साइन ओमेगा टी, VRMS = V0/√2, यक्सियल = ओमेगा एल। अभी हमने तुलना करके ओमेगा का मान निकाला था, कितना आया, 100 पाई। ओमेगा की जगह रख दो 100 पाई, 100 पाई। यल क्या है, यल कहाँ से मान निकालोगे, यल का, तो यल का मान यहाँ से निकालना है। ये 3 चीज़ें जो दी गई हैं वो यल का मान होता है। तो यल का मान कैसे निकालोगे, देखो, जो स्प्रिंग वाला बना है, स्प्रिंग वाला, वो होता है यल का मान। ये यल दिया गया है। जो ये है, ये सी का मान दिया होता है। जो 2 डंडे खींचे, ये सी का मान दिया है। ये होता है आपका धारिता। ये क्या है, एल, एल दिया गया है। और यल को क्या कहते हैं, यल को कहते हैं प्रेरकत्व। यल को क्या कहते हैं, ये यल का मान दिया गया, ये आर का मान दिया गया। आर जिसे आप प्रतिरोध कहते हो, ये प्रतिरोध का मान दिया गया है। ये यल का मान दिया गया है, जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। सी यानी कि धारिता का मान दिया गया है। यल का मान जहाँ स्प्रिंग बनी हो वो यल का मान होता है, और जहाँ पर 2 डंडे खींचे हो वो सी का मान होता है। केवल आपको सूत्र याद रखना है, यस = ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान 100 पाई अभी हमने निकाला था इससे तुलना करके। और यल का मान कैसे निकालोगे, तो जहाँ स्प्रिंग बनी उससे लो, क्या दिया गया, 40/पाई, 40/पाई। और पाई से पाई काटो और इससे गुणा करो तो 4000 आ जाएगा, 4000 इसका मान आएगा। और मात्रक आपको ओम लिखना है,
क्या ओम मात्रक आगे लिख देना है और कुछ दिक्कत की बात नहीं। दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट। सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो तीसरे नंबर पर आ सकता है धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात क्या होता है? धारती प्रतिघात को यक्सी से प्रदर्शित करते हैं, यक्सी से। यक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। याद रखना है यक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। बिल्कुल सूत्र याद कर लो। धारती प्रतिघात कहते हैं यक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। अब यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है? तो ओमेगा का मान अभी हम लोगों ने तुलना करके निकाला था, 100 पाई आया था। 100 पाई लिखा। और सी का मान कैसे निकालेंगे? जहाँ पर जो दो डंडे खींचे वो सी का मान होता है। कितना है? 10/2 माइक्रो। 10/पाई माइक्रो। 10/पाई माइक्रो यहाँ पर लिख दो, 10/पाई। और माइक्रो का मतलब जहाँ पर भी ये चिन्ह बनाओ उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये भी याद रखना। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर देखो माइक्रो बना था चिन्ह, तो इसकी जगह हम लोग 10⁻⁻⁶ लिख देंगे। तो यहाँ 10⁻⁻⁶ लिख दिया। पाई से पाई काटो और 10⁻⁶ ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+6 हो जाएगा। नीचे आएगा 1000। 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो काटो तो 10⁻³ आएगा। और इसका भी मात्रक ओम होता है। इसका भी मात्रक ओम, इसका भी मात्रक ओम। मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से एक नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब देखो चौथे नंबर पर आपसे शक्ति गुणांक पूछ सकता है कि शक्ति गुणांक क्या है, इससे बताओ कि शक्ति गुणांक क्या है। तो शक्ति गुणांक के लिए सूत्र होता है कॉस फाई। कॉस फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक। ये आपका शक्ति गुणांक है, ठीक है। कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। ये बराबर होता है प्रतिरोध बटे जेड। जेड क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा। क्या है जेड? परिपथ की प्रतिबाधा। देखो सबसे पहले आप प्रतिबाधा समझो, प्रतिबाधा भी निकालने को आता है। देखो सब सूत्र का खेल है, सूत्र याद करके जाना। आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं, याद रखना। तो परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं? इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड इक्वल टू होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर। आर यानी कि प्रतिरोध का स्क्वायर, जो अभी हमने आपको बताया था। ये देखो प्रतिरोध है, आर का स्क्वायर प्लस इसके बाद में यक्सएल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। जो बड़ा हो उसमें छोटे को घटाना है, यक्सएल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया। ये सूत्र याद रखना कि परिपथ की प्रतिबाधा इक्वल टू होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यक्सएल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना दिया गया है? यहाँ से देखो सब कुछ दिया गया है। आर क्या होता है? ये वाला। तो 2000 लिखना है, 2000 लिखा। 2000 का स्क्वायर प्लस यक्सएल कितना दिया गया है? यक्सएल का मान अभी हमने निकाला था। कहाँ निकाला? ये यक्सएल का मान दिया गया है कितना? 4000 ओम। 4000 रखो, 4000 रखा। माइनस का चिन्ह लगाए। यक्सी का मान कितना निकाला है? यक्सी का मान ये देखो, यक्सी का मान 1000 आया है। 1000 रखा और इसका होल स्क्वायर। बस इसको हल करोगे तो उत्तर मिल जाएगा, ठीक। हल करना सही से। 4000 में घटाओगे 3000 आएगा। 3000 का स्क्वायर करोगे फिर रूट से बाहर निकालना, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में जो जेड का मान आए, मान लो जेड का मान आ गया कुछ भी, मान लो जेड का मान जो भी आ जाए, मान लो जेड का मान कुछ भी आ गया तो वो जेड का मान यहाँ पर रखना। वो जेड का मान जब तुम यहाँ पर रखोगे, ये मान लो जेड का मान आए, इसको उठा के यहाँ पर रखना। और आर का मान रखना। आर क्या है? आर है प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। आर क्या है? कुल प्रतिरोध। यहाँ पर 2000 दिया गया है। अगर मान लो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दे दें तो क्या करना है कि दोनों को जोड़ के यहाँ पर आर की जगह रखना है। लेकिन यहाँ पर केवल आर दिया है तो 2000 दिया है, 2000 यहाँ रखना और बटे में जेड का मान रख देना। जेड का मान रख देना, जो जेड का मान आए वो यहाँ पर रख देना। हल करोगे तो आपका शक्ति गुणांक मिल जाएगा। यहाँ पर शक्ति गुणांक मिल जाएगा। हल करने का खेल है। कॉस फाई को शक्ति गुणांक करें। अब देखो इसी में एक और सवाल। अब देखो यहाँ पर कह सकता है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। अब जब धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर बस पूछ दे तो यहाँ से सूत्र लगाना है। देखो आपने मान लो मान निकाला कॉस फाई का। मान लो कि यहाँ पर 1/2 आएगा। मान लो कि 1/2 आएगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि 1/2 आया तो क्या करना है? इसी सवाल से आपको लेना है कॉस फाई इक्वल टू 1/2 आ गया था। अब यहाँ से जो फाई का मान निकालोगे वही हम लोगों का कलांतर होगा। यहाँ तक हल कर चुके हो, इसके आगे और हल कर लो। फाई का मान निकालोगे तो वो कलांतर होगा। अगर कॉस फाई का मान निकालो तो शक्ति गुणांक, अगर फाई का मान निकालो तो वो कलांतर। तो कलांतर कैसे निकालो? कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2। किसमें कॉस का मान होता है? तो कॉस 60 का मान होता है। 60 को कैसे लिख सकते हैं? पाई/3। कॉस से कॉस कटा, फाई का मान कितना आ गया? पाई/3। तो फाई को ही कहते हैं कलांतर। तो कलांतर कितना आ गया? पाई/3। बस आपके जो है 5 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपके 10 मिनट लिए हैं और आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर ध्यान से समझ लो, सूत्र जरूरी। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तुलना ध्यान से करना। टी से टी कटा और ओमेगा का मान कितना आएगा? 100 पाई। V0 का मान कितना आएगा? 282। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालोगे?
तो वर्ग माध्य मूलमान का फार्मूला होता है वी नॉट अपान रूट टू। वी नॉट क्या है? वी नॉट है 282 तुलना करके निकाला है। इसको हल करोगे तो VRMS निकाल आएगा। प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालोगे? प्रेरण प्रतिघात को एक्सीएल से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा का मान कितना निकाला था? 100 पाई, 100 पाई रखा। और यल का मान कितना होता है? जो हमारे लोगों की स्प्रिंग की तरह बना होता है वो यल का मान होता है, तो 40/पाई यल का मान हो गया। रखा, उत्तर जो आया वो ओम में आएगा, ये भी याद रखना मात्रक। तो ये हो गया हम लोगों का प्रेरण प्रतिघात। धारती प्रतिघात को कैसे? एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का मान 100 पाई रखा। सी का मान क्या होता है? जो दो डंडे खिंचे होते हैं वो 100 का सी का मान होता है, तो 10/पाई माइक्रो। तो 10/पाई रखा और माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁻6। इसको हल किया तो 10⁻³ आ गया। शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक इक्वल टू, शक्ति गुणांक को क्या कहते हैं? कॉस फाई। कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा? R/Z। R/Z। फाई क्या है यहाँ पर? कलांतर। आर क्या है? प्रतिरोध। जेड क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कैसे निकालोगे? जेड इक्वल टू रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL का मान ऊपर निकाल चुके हैं, XC का मान निकाल चुके हैं, ये आया था। R का मान दिया गया है और हल करोगे उत्तर आ जाएगा। जो जेड का मान है उसको यहाँ रखना है और R का मान जो दिया है वो रखना है। मान लो कि 1/2 आया, मान लिया, तो इन दोनों को इसके बराबर करेंगे और कलांतर कैसे निकालेंगे? फाई का मान निकाल लिया, कलांतर आ गया। इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक